अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2022 यानी कि पार्ट 2। जो टैक्स ईयर 2013 यानी 1 जुलाई 2022 से जो टैक्स लॉ में चेंजेस हुई हैं, और आप जिस तरह देख सकते हैं ये हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट फाइनेंस एक्ट है, 952 पेजेस। तो काफ़ी सारे कवानीन में चेंजेस हुई हैं। ये पार्ट 2 है, 5 मिनट्स की वीडियो होगी हर एक पार्ट में। अगर आपने इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड सेल्स टैक्स, तो वो पार्ट 6-7 के ऑनवर्ड्स होगी। और पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोलियम लेवी का जो आप सुन रहे हैं उसके कानून के हवाले से बात की थी। आगे चलते हैं। आज इस वीडियो में कस्टम्स एक्ट 1969 के अंदर सेक्शन 2 के अंदर उन्होंने जो है बॉर्डरिंग एंड कोस्टल एरियाज़ को डिफ़ाइन किया गया। याद रखें कि टैक्स लॉज में, जिसमें कस्टम एक्ट भी आता है, जितनी ज़्यादा डेफिनेशंस होंगी उतना टैक्स पेयर और टैक्सिंग अथॉरिटीज़ को पता होगा कि किस चीज़ को टैक्स करना है, किसको एग्जेम्प्ट करना है, किसके साथ क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। आगे फिर उन्होंने कहा है कि ऑथेंटिकेटेड के बाद जो है वो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट लॉज विद सिंगल एंट्री। तो आपको पता होगा पाकिस्तान सिंगल विंडो जो है वो एक ऐसा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर निकला है जो सारे कस्टम, एक्साइज यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, और जो सारे प्रोसेसेस हैं उन सारों को जोड़ती है, और बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसमें आप रजिस्टर होते हैं और उसके हवाले से कस्टम्स एक्ट में जो है ना उसके हवाले से चेंजेस की गई हैं, यानी कि कुछ मज़ीद क्लैरिटी दी गई है कि ऑथेंटिकेटेड का मतलब क्या है। कि ऑथेंटिकेटेड में स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट लॉज विद सिंगल एंट्री पॉइंट थ्रू पाकिस्तान सिंगल विंडो भी आता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, और पाकिस्तान सिंगल विंडो का फ़ायदा ये है कि जब आप एक दफ़ा इंपोर्टर एक्सपोर्टर या के तौर पे आप यहाँ रजिस्टर हो जाते हैं तो बार बार डेटा एंटर नहीं करना पड़ेगा किसी एक सिंगल असाइनमेंट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और बैंक्स बेसिकली ज़्यादातर आपके बिहाफ पे काम करेंगे। ये बहुत अच्छा हो गया। और इसमें जो फ़िज़िकल इंटरेक्शन होती थी कोई 44 के करीब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, इंक्लूडिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो वो जो है ना काफ़ी हद तक कम होगी, आगे जाके और कम हो जाएगी। ये कस्टम्स एक्ट में मज़ीद जो डेफिनेशंस है उसमें इसेंशियल कमोडिटीज़ का भी जिक्र कर दिया गया, क्योंकि अब आपको पता है फूड सिक्योरिटी भी एक मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। और ये जहाँ वो इंसर्ट हुआ है जिस यानी सेक्शन 2 के अंदर जिस क्लॉज में के बाद इंसर्ट हुआ है, के सी के बाद के डी इंसर्ट हुआ है। और इसेंशियल कमोडिटीज़ से मुराद है ऐसे आइटम्स जो वाइटल हो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कंजम्पशन के लिए, और बोर्ड यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टाइम टू टाइम मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर कंसल्ट करे। इससे मतलब ये होगा कि इन कमोडिटीज़ को स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगी और ये जल्दी मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर भी अगर भेजने हैं तो भेजे जा सकेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि वीट का, शुगर का, और जो शॉर्टेजेस हो रहे हैं मुल्क में, क्राइसिस हो रहे हैं, प्राइस की राइज़ हो रही है, तो इसेंशियल कमोडिटीज़ को बहुत एक तरह से ग्रीन चैनल के थ्रू मंगा सकेंगे। तो इसेंशियल कमोडिटीज़ कौन डिसाइड करेगा? तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के साथ, कभी फूड मिनिस्ट्री के साथ, फूड डिवीज़न के साथ, कभी पेट्रोलियम डिवीज़न के साथ मिल के जो है ना वो करेगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसमें यह है कि मज़ीद जो डेफिनेशंस ऐड की गई, और डेफिनेशंस जब टैक्स लॉज में ऐड होती हैं तो टैक्स लॉज का गोल्डन कानून समझ लें कि टैक्स लॉ में जिन लोगों और चीज़ों का जिक्र है उन्हीं पे टैक्स लगेगा, उन्हीं को एग्जेम्पशन मिलेगी। तो अगर जिक्र नहीं है तो वो नॉन टैक्सेबल है। अदर गवर्नमेंट एजेंसीज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि इससे मुराद क्या है गवर्नमेंट एजेंसी, और इसको लिंक किया गया पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 के साथ। और फिर इसी तरह जो क्लॉज 2 में सेक्शन 2 है, उस क्लॉज पी ए के बाद पी बी ऐड किया जाएगा, और पाकिस्तान सिंगल विंडो को जो सॉफ्टवेयर है आयरस की तरह, उसको भी डिफ़ाइन कर दिया गया है कि ये वो सॉफ्टवेयर है एज़ डिफाइंड अंडर क्लॉज एम ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पाकिस्तान से। तो सिंगल अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये कानून भी अब आपके नॉलेज में होना चाहिए। यहाँ पर और भी डेफिनेशंस चल रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज़ करेंगे। हम एक्ट के 3rd पेज तक पहुँचे हैं। कानून के टाइटल में आप देखेंगे कि कस्टम्स एक्ट 1969 लिखा होगा, और जब तक हम उस पर बात कर रहे हैं तो जिस पार्ट में भी है
اس پارٹ پہ اس کا ذکر ہو رہا ہوگا. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں ہم فائنانس ایکٹ کہ کیا کیا چینجز آئیں گے. تو صرف چینجز ہم بتا رہے ہیں, اس سے پھر آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ آپ کو یا آپ کے کلائنٹ کو, آپ کے بزنس کو یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہیں. ابھی تک تو جو باتیں ہم نے کی اس میں پیٹرولیم لیوی صرف یہ ہے کہ اب وہ 50 روپے تک لگا سکتے ہیں. یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ تو ٹیکس پیئر کو بینیفٹ ہی نارملی کرتی ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے پارٹ 3 میں.